मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, मैं अपने चैनल परमात्मा की आवाज़ में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें रानी ने एक जमादार को महान संत बना दिया। आइए सुनते हैं। दक्षिण में एक राजा राज करता था। उसके यहाँ एक जमादारन साफ़ सफाई के लिए आती थी। एक दिन जमादारन की तबीयत खराब हो गई। उसने साफ सफाई के लिए जमादार को भेजा। जमादार राजा के महल में पहुंचा और जमादार उस समय महारानी संडास से बाहर निकल रही थी और इधर से जमादार ने महारानी को देखा। महारानी को देखते ही वह महारानी पर आशिक हो गया तथा वो महारानी से मिलने की इच्छा जाहिर करने लगा। ये सब देखकर वो परेशान हो गया और चुपचाप आकर अपने घर में चारपाई पे लेट के सो गया। जमादारन ने बार बार पूछा कि क्या हो गया, क्या बात है, मगर उसने बताने से इनकार कर दिया। जब कई दिन गुजर गए तो जमादार ने खाना पीना भी छोड़ दिया। वह बहुत कमज़ोर हो गया। अतः जमादारन ने फिर उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं रानी की सुंदरता से मोहित हो गया हूँ, अतः मुझे हर हाल में रानी से मिलना है। जमादारन से यह सुनकर रानी के होश उड़ गए, लेकिन उसके पति की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अतः वह हिम्मत करके रानी के पास गई और सारा वृत्तांत रानी को सुनाया। जमादारन की बात सुनकर रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पति से मिलूँगी। उनसे कहना अपने राज्य के बाहर तालाब के किनारे पीपल का वृक्ष है, मेरा नाम शांति है, तो उनसे कहना कि मैं उनसे वहीं मिलने आऊँगी। जमादारन ने घर आकर यह बात अपने पति को बताई। वह तुरंत तैयार हो गया और चला गया। कहा जाता है कि आशिक से बड़ा अंधा कोई नहीं होता। अतः वह जमादार उस पीपल के पेड़ के नीचे शांति शांति कहकर पुकारने लगा। मेरे बच्चों, दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर रानी उससे मिलने नहीं गई। एक साल बीत जाने के बाद वहाँ आश्रम जैसा माहौल हो गया। अनेकों जमादार सेवक बन गए। जो कोई मुराद लेकर जाता तो पूरी हो जाती मेरे बच्चों। अतः वहाँ मेला लगने लगा। यह खबर राजा के कान तक पहुँची तो उसने अपने राज्य के बाहर एक बहुत बड़े संत आए हैं। राजा ने सोचा चलो मैं भी रानी के साथ दर्शन कराऊं। और फिर दूसरे दिन राजा रानी के साथ दर्शन करने पहुंचा। रानी ने उसको देखा तो तुरंत समझ गई। रानी उससे कहा, उठो, जिस शांति की याद में तुम 1 साल से बैठे हो वह शांति तुम्हारे सामने खड़ी है। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब दोबारा फिर रानी ने कहा, जिस शांति की याद में तुम बैठे हो वह शांति तुम्हारे सामने खड़ी है। रानी की बात सुनकर उसने आंखें खोली और उसे क्रोध आ गया। उसने कहा, भाग जा यहाँ से, तेरे जैसी यहाँ लाखों शांतियाँ आती, आप तो जैसी शांति की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, वह शांति करते करते परम शांति में खो गया। वह एक महान संत बन गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जाने जीवन में किस तरह का मोड़ आ जाए और किसकी ज़िंदगी कहाँ बदल जाए। इसलिए संसार में हर व्यक्ति एक अद्वितीय है। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी दूसरी कहानी को सुन सकें। जय सिया राम।